अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब, काफ़ी सारे कमेंट रिसीव हुए कि कॉर्ड कटिंग पर वीडियो चाहिए, तो आज मैं आप लोगों को तरीका बताने वाली हूँ। आप लोगों ने ध्यान से वीडियो सुननी है, एंड तक सुननी है, अच्छे तरीके से समझना है ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से कर सकें, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के अंदर कॉर्ड कटिंग परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है। वो भी जब हम बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हम डिटैचमेंट जो है वो नहीं कर पा रहे होते हैं और हमारी एनर्जी मुसलसल हमारे डीएम तक जा रही होती है, तो मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ता है कि अपनी कॉर्ड कट करनी पड़ती है। लेकिन ये टेम्परेरी होता है, मैं फिर से बता रही हूँ। और जिस तरह से मैं आप लोगों को बताऊँगी, ये आपने किस तरीके से फ़ॉलो करना है और कब तक फ़ॉलो करना है, ये सारा कुछ भी मैं आपको बताऊँगी। तो आप लोगों ने ध्यान से एक-एक चीज़ सुननी है, ठीक है। अगर आप लोग बीच-बीच में से स्किप करके सुनेंगे, तो वही बात है कि आप लोग कमेंट में मुझसे सवाल पूछेंगे कि ये क्या है और वो क्या है। तो फिर मैं सब कुछ ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी होती हूँ। तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुननी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूँ समझ लें कि इस तरह का अमल है कि इसमें एक भी गलती जो है होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, और जब किसी को लगे कि उनका कनेक्शन अनहेल्दी हो रहा है या उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक रही है, तब कॉर्ड कटिंग का एक पावरफुल टेक्निक है जो हम कर सकते हैं, ठीक है। कॉर्ड कटिंग एक मतलब कॉर्ड कटिंग का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को परमानेंटली ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि इसका मकसद नेगेटिव एनर्जी और इमोशनल डिपेंडेंसी से निजात पाना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ ये हम अपने डीएम के लिए ही नहीं कर सकते। कॉर्ड कट हम किसी भी अपने कार्मिक से कर सकते हैं, या जिनके साथ हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती है, जिनके साथ हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना है, हम ये उन रिलेशंस के अंदर भी जो है कॉर्ड कट कर सकते हैं। बट उनके अंदर उस कनेक्शन में ये परमानेंट कट हो जाती है। लेकिन सिर्फ ट्विन फ्लेम ऐसा रिश्ता है, ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर ये परमानेंट नहीं होती है, ठीक है, टेम्परेरी होती है। तो अगर आप लोग किसी और रिश्ते में या किसी और कार्मिक के साथ हैं, या किसी और के साथ आप लोगों ने कॉर्ड कट करनी है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है, परेशान करता है, उसकी एनर्जी मतलब आपको डिस्टर्ब करती है, तो आप उससे अपनी कॉर्ड कट कर सकते हैं, ठीक है। तो तरीका एक ही रहेगा, चाहे आप किसी के लिए भी करें, बट डीएम के लिए करने का ये होगा कि एक प्रॉपर एक तरीका है जो मैं बताऊंगी, क्योंकि परमानेंट फिर नहीं होता है। अगर आपने उस तरीके को अप्लाई नहीं किया, तो दोबारा से आपका कनेक्शन जो है वो उनके साथ जुड़ जाता है, मीन्स के आपकी जो है वो कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। कॉर्ड कटिंग एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है जिसमें आप अपनी एनर्जी उन लोगों से अलग करते हैं जो लोग आपकी ग्रोथ और मेंटल पीस को ब्लॉक कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए नहीं, बल्कि किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप, पास्ट ट्रॉमा या अनवांटेड जो अटैचमेंट होती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कॉर्ड कटिंग हम कब कर सकते हैं, या फिर ये क्यों ज़रूरी हो जाती है? जब डीएम इमोशनली अनअवेलेबल है, और डीएफ जो है सिर्फ पेन फील कर रही है और कंफ्यूज है कि यार मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, या किसी भी तरह की उसको मतलब कंफ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है। या फिर जब रिलेशन टॉक्सिक या कार्मिक लगने लगे, जब डीएफ स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहती हो लेकिन डीएम का इन्फ्लुएंस उसे ब्लॉक कर रहा हो। अगर डीएम किसी और रिलेशनशिप या मैरिज में है और डीएफ के लिए ये इमोशनली पेनफुल सिचुएशन होती है, तो फिर डीएफ कॉर्ड कट कर सकती ताकि वो खुद को हील कर सके, ठीक है। तो मैं अब आपको तरीका बताने वाली हूँ, आप लोगों ने किस तरीके से ये सारा चीज़ें करनी है। गौर से सुनिएगा और समझिएगा। आप लोगों ने एक पीसफुल जगह जो है वो चूज़ कर लेनी है, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। चाहे बेडरूम हो, नेचर का कोई पीसफुल स्पॉट हो, या कोई मेडिटेशन स्पेस। उसके बाद आपने डीप ब्रीथिंग करनी है और ख़ुद को रिलैक्स करना है। 2 मिनट तक आपने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करनी है। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने माइंड को रिलैक्स करें। ये स्टेप ज़रूरी होता है ताकि आपकी एनर्जी जो है ना वो सेंटर हो जाए। अब आपने विजुअलाइज करना है। अपनी आंखें बंद करें और अपने और डीएम के दरमियान एक इनविजिबल एनर्जी कॉर्ड इमेजिन करें। ये कॉर्ड किसी भी शेप का हो सकता है, एक रोशनी का तार, एक रूप, या एक इमोशनल चेन। ये कॉर्ड सिंबलाइज करता है आपका कनेक्शन। कॉर्ड को आपने फील करना है। महसूस करें कि ये कॉर्ड आपको किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। क्या ये पेन दे रहा है? क्या ये आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है? क्या ये नेगेटिविटी ला रहा है? कि ये कनेक्ट है आपसे और आपके डीएम से। सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ आपने फ़ील करनी है कि आपको आपके डीएम की तरफ से क्या चीज़ फ़ील हो रही है। किस तरीके का पेन फ़ील कर रहे हैं आप, चीज़ आपने फ़ील करनी है, ठीक है, कॉर्ड को इमेजिन करते हुए।
के बाद आपने एक पावरफुल कटिंग टूल इमेजिन करना है, जो भी आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगे, जैसे कि कोई नूरानी तलवार या फिर ब्लू कलर की सोर्ड या फिर एक गोल्डन कलर की सीज़र। ये इन टूल्स में से कोई भी चीज़ आप जो है विजुअलाइज़ करें कि आपके पास ये है। इसके बाद आपने इंटेंशन सेट करनी है। आप जो भी कटिंग टूल यूज़ कर रहे हैं उसे पकड़ें और अपने अंदर ये इंटेंशन डालें, मैं इस कनेक्शन की नेगेटिविटी और इमोशनल डिपेंडेंसी को ख़त्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये कॉर्ड सिर्फ अनकंडीशनल लव, पीस, एनर्जी को मेंटेन रखेगा, लेकिन कोई भी टॉक्सिक और अननेसेसरी अटैचमेंट अब इस जर्नी का हिस्सा नहीं रहेगी। ये आपने इंटेंशन सेट करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने इमेजिन करना है कि आप अपने कटिंग टूल से ये कॉर्ड काट रहे हैं। जैसे ही आप ये करें, देखें कि कॉर्ड डिसॉल्व हो रही है और आपकी एनर्जी वापस आपको मिल रही है। इमेजिन करें जहाँ कॉर्ड कट हुई है वहाँ एक वाइट डिवाइन लाइट या ग्रीन हीलिंग लाइट इमेजिन करें, जो आपको हील कर रही है। ये ज़रूरी है ताकि कोई भी एनर्जी वैक्यूम ना रहे। ग्रेटिट्यूड और फ्रीडम फील करें, शुक्र अदा करें डिवाइन का, यूनिवर्स का। महसूस करें कि आप फ्री हो गए हैं और अब आप अपनी एनर्जी खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कॉर्ड कट के बाद क्या फील करेंगे? कॉर्ड कट के बाद क्या होगा? आप इमोशनली ज़्यादा स्टेबल महसूस करेंगे। अगर डीएम टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा था तो उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। आप स्पिरिचुअली ग्रो करने लगेंगे बिना किसी अननेसेसरी ब्लॉकेज के। कभी कभी डीएम को भी इसका एहसास होता है और वो या तो बेटर बिहेव करने लगता है या फिर नेचुरली फेड हो जाता है। यानी कि कॉर्ड कट करने के बाद या तो उसका बिहेवियर आप चेंज देखेंगे अपने साथ, ठीक है, या फिर वो खामोश सा हो जाएगा। मतलब कि आपको उसकी तरफ से कुछ फ़ील नहीं होगा, वो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा था उसकी तरफ से। ये प्रैक्टिस आपने 3 से 7 दिन तक रिपीट करनी है। कॉर्ड कटिंग का मतलब ये नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी ख़त्म हो गई है, बल्कि सिर्फ नेगेटिविटी और टॉक्सिक डिपेंडेंसी का एंड होता है। अगर आपको ये लगे कि इमोशंस वापस आ रहे हैं तो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करें, जैसे कि मेडिटेशन, जिक्र या नेचर वॉक। कॉर्ड कटिंग एक बहुत पावरफुल और नेसेसरी टेक्निक है। अगर आपको लगे कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी आपको हर्ट कर रही है और आपको हीलिंग की ज़रूरत है, या ये हर रिलीजन का बंदा जो है वो आराम से कर सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटेंशन और एनर्जी का रोल होता है। जब आप कॉर्ड कट करते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि आप डीएम से प्यार नहीं करते, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ अनकंडीशनल लव रखते हैं, ठीक है। अनकंडीशनल लव कर रहे हैं बिना किसी इमोशनल पेन के और टॉक्सिसिटी के। जो लोग खुद से ये कर सकते हैं तो कर सकते हैं वो, और अगर खुद से नहीं की जा रही हो ठीक तरीके से तो वो इसकी क्लास ले सकते हैं। अगर आपको क्लास लेनी हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस फिर मैं ख़ुद करवाती हूँ। व्हाट्सएप पर वॉइस नोट कर सकते हैं आप लोग, टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल नहीं कीजिएगा। मेरी असिस्टेंट नेहा होती है, वो सब कुछ आपको वहाँ पर गाइड कर देती है, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ बताने वाला हुआ तो कमेंट में ज़रूर जवाब दूंगी, कुछ डिटेल वाला हुआ तो वो मैं कमेंट में नहीं बता सकती क्योंकि उसको समझाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को 2-3 दफ़ा सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। इसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है, 3 से 7 दिन तक आपने रेगुलर इसको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप जो है वो अपने आप को मेंटेन रख सकें। कॉर्ड कटिंग का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है डीएम पर, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो अगर आपने इसे सही से अप्लाई कर लिया तो यहाँ पर आपके लिए आसानियाँ होती हैं, आप लोग जो है हील होते हैं और यहाँ पर आपके डीएम भी जो है वो सुधरने की कोशिश करते हैं। यानी कि बेसिकली डीएफ अगर बैलेंस होती है तो वहाँ पर डीएम भी बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए जनाब, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।